कि जान हई हम तोहर त जतावल करा प्यार करेला यार ता बतावल करा प्यार करेला यार ता बतावल करा। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पहले हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास का हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम लोग आधुनिक भारत में चल रहे हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो यूरोपियों का आगमन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कि यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो वो सबसे अंत में आने वाला कौन था यूरोपीय? वो था फ्रांसीसी। आगे है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो वो गोवा था। आगे है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वो था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। और आगे है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो वो वास्को डी गामा था। आगे है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो डचों ने अपना पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो हॉकिंस था जिसको खान की उपाधि से सम्मानित किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो वो तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो बिहार से प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और आगे चलते हैं। आगे है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। आगे है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्थापित किया। आगे है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? वो पुर्तगाली लोग ही थे। आगे हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? वो पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नोक था। भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो वो डचों ने आरंभ किया था। याद रखना है। आगे है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो जहांगीर के काल में स्थापित किया था। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो वो जॉन चाइल्ड को निकाला गया था। आगे है जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था जिसने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली में। आगे है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? वो मुंबई है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये है अंबर युद्ध, उसके बाद प्लासी हुआ था, वांडीवास हुआ था, उसके बाद बक्सर युद्ध हुआ था। और आगे है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था।
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं। तो अब इसमें कथन है ही नहीं, केवल आंसर दिया हुआ है कि नहीं है, तो कथन का कोई पता ही नहीं है। आगे चलते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज किया गया था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त किया था। तो वो जहांगीर से ही प्राप्त किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो वास्को डी गामा ने खोज किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहते हैं, उसकी समाप्ति किस संधि से हुई। तो पेरिस की संधि से हुई। आगे है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। तो कालीकट का जो एक राजा था जिसको जमोरिन कहा जाता था, उसने स्वागत किया। और आगे है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले कालीकट में स्थापित किया अपना फैक्ट्री। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। तो वो फरमान जारी किया था फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी। तो बाजीराव द्वितीय ने किया था बेसिन की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। तो वो हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया। तो वो थॉमस बेस्ट ने। आगे है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही गोवा पर अधिकार किया था। आगे है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो वारन हेस्टिंग्स था। आगे है कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। वो पुर्तगाली था। आगे है वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वो कालीकट में उतरा था। आगे है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, वो था सर टॉमस रो। आगे है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा। तो वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इतना ध्यान रखना है। और आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे है अगला क्वेश्चन कहता है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा किससे छीना। बीजापुर के सुल्तान से छीना था। आगे है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये 1448 ईस्वी में। आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई। 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। ऐसे ये 1448 हमें गलत लग रहा है, ये 1498 होना चाहिए। आगे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई। 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। 1664 ईस्वी में। आगे है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन को भी देखते चलते हैं। कहता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी कि अंत हुआ। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति के विरुद्ध है। आगे कहता है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने
भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो 1882 ओडियार में, और 1882 ओडियार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? वो E.V. रामास्वामी नायकर थे। आगे है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। और आगे है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम उनका था नरेंद्र नाथ दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा किया था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी भारत से बाहर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये है दयानंद सरस्वती। आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद किए थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वो था पटना में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो से प्रसिद्ध हुए थे। आगे है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका जो काम था वो था समाज सुधार के दिशा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो है वो राजा राम मोहन को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त था और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये उच्च वर्ग तक केवल सीमित था। आगे है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। आगे है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने। आगे है कि राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। आगे है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे है, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। देखिए, आप इस सीरीज को जो है वो
डिवीजन के तौर पे देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए? तो 1896 में किए थे, 1896 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 ईस्वी में, सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। आगे है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था तो कमारपुकुर गांव हुगली जिला में पड़ता था, वहाँ था। तो आगे है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेलूर में। कहाँ है? वेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक अग्निहोत्री थे। आगे है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। आगे है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो मिरात उल अखबार जो है ये अखबार था राजा राम मोहन राय का। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष। आगे है कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खान है। आगे है किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और आगे है अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। आगे है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे है कि किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। आगे है MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। आगे है कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में जो चला किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने किया। आगे है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा था। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दिया था। और आगे है अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय की उपाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आगे ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो ये एकेश्वरवाद पर है। आगे है कि शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। आगे है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को है।
वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे है कि देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक थे। आगे है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और अगला जो टॉपिक है वो है जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो बीवी गिरी, वो थे बीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान दिया गया। बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो वो रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। आगे है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो वो था छोटा नागपुर में। आगे है वायकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में चला, वो कहाँ चला था? तो वो केरल में। आगे है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में किया गया था, 1881 में। आगे है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। आधुनिक युग का मन्नू किसे कहा जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो महू छावनी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराजा ने दिया था, बड़ौदा के महाराज ने। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो लाला लाजपत राय थे, अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो वो बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने किया था। आगे 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, वो 1895 में शुरू किया था। आगे है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, वो 1926 से 39 का समय था। आगे है हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह। तो ये हो विद्रोह जो है ये हुआ था 1820-21 के दौरान, हो विद्रोह। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई बेठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। वो खोंड था जिन्होंने विरोध किया था मानव बलि प्रथा का निषेध पर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय था, M.N. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो M.N. राय थे। आगे है कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वो खासी के संपर्क में। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? तो बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था।
विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? वो ताना भगत आंदोलन था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था वो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। आगे है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो वो रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए? वो नडार में। कहाँ हुआ? नडार में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आगे है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये 1874 ईस्वी में हुआ खैरवार आदिवासी आंदोलन। और आगे है कि मोपला आंदोलन 1921 में जो हुआ वो कहाँ हुआ था? तो वो मालाबार में हुआ था। और गुलामगिरी का लेखक कौन थे? वो ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है वो सन्यासी विद्रोह पर है। वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने स्थापित किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। आगे है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? वह बिरसा मुंडा थे। आगे है कि मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था विदर्भ में। आगे है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, गारो लोगों का था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो वो प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो C.N. मुदालियार संबंधित नहीं है। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम डीएमके के संस्थापक कौन? तो अन्नादुरै। आगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। अब यहाँ से भारत का स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे है 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? वो मंगल पांडे थे। वो थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था तात्या टोपे ने कानपुर से। 1897 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? वो हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया था। और आगे है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को हुआ। 9 मई 1858 को हुआ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में शामिल किया गया। जनवरी 1857 में। आगे है कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह
दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है वो पील आयोग है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो मिर्जा गालिब देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वो मौलवी अहमदुल्ला था। अहमदुल्ला। जगदीशपुर के राजा कौन था? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। आगे है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाउंस्टन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाउंस्टन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? तो वो था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो तात्या टोपे को धोखा दिया गया था। आगे है कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो चित्तौड़ जो है वो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। आगे है कि सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से बख्त खां ने किया था। और आगे है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया? वो बेंजामिन डिज़रायली था। बेंजामिन डिज़रायली था। आगे है कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? ये वी.डी. सावरकर ने कहा। वी.डी. सावरकर ने कहा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? तो सिख, गोरखा और पठान था जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था इस विद्रोह का दमन करने में। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? वो बहादुर शाह को देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून में निर्वासित कर दिया गया। अगला है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वह कैंपबेल था। वो कैंपबेल था। आगे है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की। 1 नवंबर 1858 को। विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं उत्तर पंजाबी प्रांत से। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो वो था एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो वो बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। बैरकपुर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो वी.डी. सावरकर थे। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले जो कारतूस थे वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम मेरठ से आरंभ हुई थी।
1857 के संदर्भ में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से थी। कहाँ से? अवध से थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किए थे। बिहार से। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो था तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वही लॉर्ड कैनिंग था। आगे है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो वो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह जो था तब। उसके बाद किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सम्राट के हाथों में आ गया? वो 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। अगला है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से असफल रहा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने बोला ऐसा। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार लोग नहीं लिए थे भाग, साहूकार और जमींदार लोग। अगला क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह जो 1844 में था उसका केंद्र क्या था? तो वो कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वो खान बहादुर थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने किया। आगे है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, यही तत्कालिक कारण था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का नाम। कुछ यहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो पहले है गवर्नर जनरल और उसके कार्य। तो वारेन हेस्टिंग्स रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अस्थायी भूमि बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया। सहायक संधि वाला जो था नियम वेलेजली ने लाया। सती प्रथा का अंत बेंटिंक ने किया और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हार्डिंग ने किया था। और रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना ये सब डलहौजी ने किया था। और आगे की ओर जब चलते हैं तो आगे है कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना कैनिंग के समय में हुआ था, कैनिंग के समय में। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो आया वो रिपन के समय में आया। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय हुआ था। और बंगाल का विभाजन ये कर्जन के काल में हुआ। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो व्यवस्था हुआ वो मिंटो के समय में हुआ। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ये हार्डिंग के समय हुआ। और रॉलेट एक्ट जालियांवाला कांड जो हुआ वो चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। और आगे है इरविन का जो है वो गांधी इरविन समझौता जो था वो इरविन के समय में हुआ था। और शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन ये सब बेवेल के समय में हुआ। भारत विभाजन व भारत की स्वतंत्रता जो है वो माउंटबेटन के समय में हुआ था। आगे आ गया नरमपंथी उदारवादी चरण। अब नरमपंथी और उदारवादी चरण को देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। कब से कब? 1885 से 1905 तक के समय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहले जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? वो डफरिन के कार्यकाल के दौरान बनी थी, डफरिन के कार्यकाल के दौरान। आगे है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? वो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में। आगे है भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो उसी ऑक्टेवियन ह्यूम को, यानी कि एओ ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वो था दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। आगे है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। आगे है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? वो कर्जन था। वो ऐसा कथन जो है वो कर्जन ने बोला था। आगे है अधिकतर नरमपंथी नेता था शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो वो कर्जन ने किया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो वो 1885 ईस्वी में किया गया था। और आगे है कि किसने इंडियन नेशन कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति का व्यवस्था आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? तो अरविंद घोष ने किया, अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष किया गया? तो 1884 में किया गया। और आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के बनारस के अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो वो लंदन में किए थे। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में स्वशासन की मांग की। आगे है कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो कांग्रेस के नरम दल का नेता का जो था आंदोलन का पद्धति वो राजा रामबद्ध आंदोलन था। आगे है किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे कब्रिस्तानी कब्जे में रखा जाएगा? ये एल्गिन ने कहा था। ये एल्गिन ने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे कब्रिस्तानी कब्जे में रखा जाएगा। आगे गर्मपंथी चरण आ जाता है, तो 1905 से 1917 ईस्वी तक चलता है गर्मपंथी चरण। तो इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये
यह गर्मपंथी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। आगे है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल। आगे है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था वो 1909 में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स से हुआ। आगे है, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है गर्मदलीय आंदोलन का पिता। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो अरबिंदो घोष थे। 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? वो पैट्रियट था जो 1909 में मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया। आगे है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे, वो एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब नाम उपनाम है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुई, उसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण था। अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर से, अनुशीलन समिति वीडी सावरकर से संबंध है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल को प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी का खिताब दिया गया लाला लाजपत राय को। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये 1907 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन का शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन समिति था अनुशीलन समिति। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ? तो ये 1911 में एकीकृत हो गया। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विद्रोह इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, क्या किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन
वर्ग की प्रार्थना किया। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 ईस्वी को। 15 अगस्त 1905 ईस्वी को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन अंग्रेज अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया? तो ये 1906 के बाद आया। आगे है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल हुआ। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो ये हुआ 1912 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 ईस्वी में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में। भारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो था अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और अनुरोध की राजनीति का दोष लगाया था? वो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। आगे है कि अतिवादियों का उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, वो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये वीडी सावरकर ने किए थे। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुए। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो वो अरबिंदो घोष। कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागाटा मारू। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई कब? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर अली ने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 8 के बीच चला, प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन उसका मुख्य कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वो अफगानिस्तान में बना था। सूरत की फुट जो 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गया? तो वो नरम दल वालों के हाथ में आ गया। आगे है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो ये अरबिंदो घोष का है, ये अरबिंदो घोष का है। और आगे है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था।
श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती वही एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट। और मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। और लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 ईस्वी में हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। और अगला क्वेश्चन है कि अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था, CR दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था अलीपुर बमकांड में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने समझौता कराया था 1916 ईस्वी में। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो वो अंबिका चरण मजूमदार, MC मजूमदार भी कहा जाता है इनको। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो वो स्वदेशी आंदोलन के कारण। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ है? तो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? तो ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना था। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? तो शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को लिया गया, 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? कार्लाइल सर्कुलर लागू किया। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। आगे गांधी युग आ गया, तो गांधी युग को भी हम लोग देख लेते हैं। ये अगला टॉपिक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये चंपारण में प्रयुक्त किया था सबसे पहला सत्याग्रह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक वर्ष राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये 1940 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वो हैदराबाद था, हैदराबाद। अगला है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास यानी कि CR दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी पर। आगे कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में, 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 ईस्वी में,
1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920-22 में जो चला को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको स्थगित किया गया, निलंबित किया गया। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। आगे है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि विद्यालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के तहत। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे? तो वो माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल। आगे है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन दायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन था? वो चेम्सफोर्ड था। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरोध किया था। आगे है, 1919 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने दिया था, ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्रिप्स मिशन जो 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? वो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वो अबुल कलाम आज़ाद रहे सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी बने, सी राजगोपालाचारी बने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत जो आगमन हुआ वो 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया अस्तित्व में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीन बंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रूज को, दीन बंधु CF एंड्रूज को। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं, जो कि महात्मा गांधी का बायोग्राफी है।
दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने। और आगे क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? दूसरा विभाजन 1918 में मुंबई में हुआ। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर अंसारी ने। 1923 में ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? वो इलाहाबाद में किए थे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उदारवादी सरकार बनाने की है द्वारा अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये गोरखपुर में है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने। इनकलाब यहाँ लिख दिया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जब कर रहे थे जहाज से, उस समय हिंद स्वराज की रचना की। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया? तो एस.एन. बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? ये हुआ था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगला क्वेश्चन है
दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना प्रकाशन किए। यहाँ लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम के गांधी समर्थक थे तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? तो आत्मनियंत्रण अपनाया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे। दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटरमारित्यबर्ग स्टेशन से फेंका गया था। आगे है कि एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये लिया था 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में भाग लिए थे। आगे है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो वो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? महात्मा गांधी थे। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका में 1906 के ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? मजदूरों की घृणित पद्धति है। रौलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी भाषा बनाई? तो सत्याग्रह भाषा कौन सी सभा बनाई? तो सत्याग्रह सभा बनाई। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? तो वो माइकल ओ डायर था। गवर्नर पद पर ओ डायर। जनरल डायर को जालियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्त किया गया मात्र, बस इतना ही सजा उसको मिला। आगे है लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, ऐसा कहा डायर को। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम का सर्कुलर लागू किया गया था? तो वो सविनय अवज्ञा के दौरान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। नीचे बंद के नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। आगे 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार का देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। आगे है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह। आगे है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी ने कहा था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे भारत। आगे है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे है फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने किए थे।
इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। आगे है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया था पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। और अगला क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। वर्ष 1946 में संगठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? तो सूर्य सेन ने किया। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। आगे भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। आगे है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? वो लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे है कि किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई? द रॉलेट एक्ट से। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो वीपी मेनन ने लिखी। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। आगे है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना किया गया? तो दिल्ली में किया गया। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल का जो बंदी बनाया गया था उसके विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर जेल में। आगे है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे स्वामी श्रद्धानंद। आगे है कि रॉलेट एक्ट